बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम नज़्म व ज़ब्त के मश्क़ी सवालात इसम की इक़साम मानी के लिहाज से करेंगे। सवाल नंबर 1, नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है? किसी काम को कानून और कायदे की पाबंदी के तहत अंजाम देना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। सवाल नंबर 2, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं? नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है। नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। सवाल नंबर 3, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना बन जाती है। सवाल नंबर 4, कतार बनाने का क्या फ़ायदा होता है? कतार बनाने से बदनज़मी, बेजा तकरार, तकम्बे से बचा जा सकता है और कम सुकून से हो जाता है। सवाल नंबर 5, कानून की अमलदारी से क्या मुराद है? कानून की अमलदारी से मुराद है कि कानून पर हर हाल में अमल किया जाए, कानून की पासदारी की जाए। सवाल नंबर 6, एक तालिबे इल्म बेहतर मनसूबा बंदी से अपने शुब रोज़ को किस तरह संवार सकता है? बेहतर मनसूबा बंदी से तालिबे इल्म सुबह जागने, नमाज़ पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल जाने, वापस आने, आराम करने के औकात मुकर्रर करके अपनी ज़िंदगी संवार सकता है। सवाल नंबर 7, हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म व ज़ब्त की तालीम देता है? हमारा दीन हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। मुकर्रर औकात में नमाज पंजगाना की अदायगी नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। एक इमाम के पीछे एक साथ रुकू सजूद करना हुस्न तरतीब का आला नमूना पेश करता है। इसी तरह रमज़ान के महीने में रोज़े रखना और हज के अय्याम में लाखों मुसलमान का एक ही लिबास में मुनासिब अदा करना नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। इसम की इक़साम मानी के लिहाज से दो हैं, इसम मुआरफा, इसम नकरा। इसम मुआरफा वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के मानी दे इसम मुआरफा कहलाता है, जैसे अली, लाहौर, हिमालय वगैरह। इसम नकरा वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के मानी दे उसे इसम नकरा कहते हैं, जैसे लड़का, शहर, पहाड़ वगैरह। प्यारे बच्चों, वीडियो को दोबारा देखें, मुश्किल सवालात इसम की इक़साम मानी के लिहाज से याद करें और दी गई जगह पर लिख कर इसकी मश्क करें। वस्सलाम।